और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजीत पवार का बयान आया है। सुप्रियो के सामने पत्नी को लड़ाना गलती थी, ये बयान आया है। देखिए, उस बयान के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। रक्षाबंधन के दिन सुप्रिया से मिलने जाऊंगा, ये बयान दिया है। वही इंद्रजीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे मुंबई से लाइव। देखिए इंद्रजीत, ये तो तय था जिस तरह से राजनीतिक उठापटक महाराष्ट्र में हो रहा है, अब ये बयान आया है, इसके हम क्या मायने समझे आने वाले वक्त के लिए? जी बिल्कुल, इसके बहुत बड़े मायने हैं। सबसे पहले मैं आपको बयान बताता हूं कि उन्होंने कहा है, अजीत पवार ने कहा है कि सुनेत्रा पवार को जो उन्होंने सुप्रिया सुले के सामने बारामती में लड़ाया, वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। परिवार और राजनीति दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए था, परिवार के बीच में राजनीति नहीं आनी चाहिए थी। शरद पवार हैं वो पिता तुल्य हैं, शरद पवार पूज्यनीय हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने कही है, तो कहीं न कहीं इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनको एक बड़ा पछतावा है। उन्होंने ये भी कहा है कि रक्षाबंधन के दिन वो सुप्रिया सुले से मिलने जाएंगे। हालांकि सुप्रिया सुले का इस पर बयान आया है कि उन्होंने उनका वो बयान नहीं देखा, उनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या बोला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये बयान आखिर अजीत पवार को देना क्यों पड़ा ऐसे समय में, जब चुनाव के कुछ ही महीने बचे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हैं। ऐसे समय में अजीत पवार ने ऐसा क्यों बोला? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि जो महायुति में शामिल तीनों पार्टियां अलग अलग सर्वे करा रही हैं। इसके अलावा जो लगातार देखा जा रहा है कि आरएसएस, चाहे मुख्य पत्र के द्वारा हो, चाहे आरएसएस के नेताओं के द्वारा हो, ये बार बार कहा जा रहा है कि आरएसएस के लोगों के द्वारा हो और बीजेपी के कुछ नेताओं के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अजीत पवार को महायुति में लेना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और आपने देखा कि आरएसएस के मुखपत्र में ये छप भी चुका था। अभी बताया जाता है कि नागपुर में जो आरएसएस के देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई थी, उसमें भी ये बात उठी थी कि अजीत पवार के आने से पार्टी को ज्यादा फायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। हार्डकोर जो वोटर हैं वो छिड़क गए। एक इंटरव्यू में कल देवेंद्र फडणवीस ने भी माना है कि शिवसेना और एनसीपी का जो वोट शेयर चढ़ना चाहिए था, वोट चढ़ना चाहिए था बीजेपी पर, वो उनके उम्मीदवारों को वोट नहीं मिले। तो कहीं न कहीं ये सारी जो बातें हैं, इससे अजीत पवार आहत हैं। दूसरा डोमिनेटिंग फैक्टर है, जो तीनों पार्टियां अलग अलग सर्वे करा रही हैं, इसमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब डोमिनेट करने लगी है क्योंकि चुनाव नजदीक आ गए। बीजेपी ने ये कहा है कि वो 150 सीटों से कम पर चुनाव नहीं लड़ेगी। 138 सीटें दोनों पार्टियों के लिए छोड़ सकती है, इससे कम भी छोड़ सकती है, 150 से अधिक बोला है। और इन 138 में दोनों पार्टियों को समझौता करना पड़ेगा, दोनों पार्टियों को बांटना पड़ेगा। उसमें एकनाथ शिंदे लगातार ये कह रहे हैं कि उनको 100 सीटें चाहिए। तो कहीं न कहीं अजीत पवार को ये भी लग रहा होगा कि उनकी बार्गेनिंग पावर घटी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उनकी सीटें कम आई और एकनाथ शिंदे की सीटें ज्यादा आई, तो उनकी बार्गेनिंग पावर जो घटी है उसका जो नुकसान उनको विधानसभा में हो सकता है। राजनीति है, राजनीति में कभी भी कुछ हो जाता है, क्या पता आने वाले वक्त में चाचा भतीजे का मिलन हो जाए। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।